Good morning, students, and welcome to class 7th. Today we'll read a new chapter, chapter number 5, which is water. Water is something very important for human beings, for all the living things. We have two types of water, fresh water and saline water. Fresh water is usually available in the lakes, in the river, sea, etc. And the saline water is found in the oceans. About 97% of water is found in the oceans, and only about 3% of water is fresh water, which is present on the surface of the earth. So water is very important for life. All living things need water to survive. Plant, fish, insects, birds and all other animal all need water to grow. कि तमाम जानदार चीज़ों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है. तो पानी जो है वो जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी हम देखेंगे कि पानी के सोर्सेज कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनसे हम पानी हासिल करते हैं या जहाँ पर पानी मौजूद होता है. तो अर्थ सरफेस, ज़मीन की जो सतह है उसका तकरीबन जो 97% हिस्सा है वो जो है वो ओशंस पर मुश्तमिल है वो. और ओशन वाटर जो है वो ज़्यादातर जो है इट इज़ सॉल्टी वाटर, कि वो जो है वो पानी पीने के काबिल नहीं है. ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट on the surface of the earth, in the air and under the ground. ज़मीन का जो है सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि हम अपने इस्तेमाल के लिए, जो कि इंसान जो है वो अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है. ओशन वाटर, ज़मीन की सतह पर पानी जो है वो ओशंस में है और जो है वो फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर के सोर्सेज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी जगहों पर फ्रेश वाटर जो है वो पाया जाता है. इसके अलावा जो है वो ज़मीन के ना सिर्फ ऊपर बल्कि ज़मीन के नीचे भी पानी जो है वो मौजूद है. जैसे यहाँ लिखा है वाटर बीनीथ द अर्थ सरफेस. बीनीथ का मतलब है नीचे, तो उसको हम कहते हैं द ग्राउंड वाटर. The water that soaks into the ground is called groundwater. Next topic will be impurities of water. कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पानी को जो है वो गंदा कर रही हैं या हमारे पानी को आलूदा कर रही हैं. तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब है ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे नमकियात जो पानी में मौजूद होकर उसको गंदा करते हैं और उनकी एडिशन से जो है वो पानी जो है वो आलूदा हो जाता है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और अदर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो मिलकर पानी को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं. ऑन फर्दर we will discuss the sources of water pollution, which are the sources that are causing pollution in the water. हमारे पानी को आलूदा करने वाले कौन कौन से ऐसी ज़राए हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं या आलूदा कर रहे हैं. तो पहला है ह्यूमन वेस्ट, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड थर्ड वन इज़ फर्टिलाइज़र्स. ठीक है. तो ह्यूमन वेस्ट जो है वो इंसान जो पानी को, इंसानी जो काम है या इंसान की वजह से जो पानी गंदा होता है वो हम अपने घरों का पानी, जो बाथरूम्स का पानी होता है या हम जो डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर हमारे पानी को आलूदा करती हैं. फिर जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, जब गंदा पानी जो फैक्ट्रियों का जब नदी नालों में शामिल होता है तो उससे भी हमारा पानी आलूदा हो जाता है.
फिर जो हम अपनी फसलों में जो खादें इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पानी को क्या करती हैं, गंदा कर देती हैं, उसको आलूदा करती हैं. Next topic is, once the water is polluted, how to clean water, cleaning of water. तो हमारे पास 4 मेथड हैं टू क्लीन अ वाटर और टू प्योरीफाई अ वाटर. अब प्योरीफिकेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from water is called प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, पानी में से उसके नमकियात को साफ़ करने के अमल को हम कहते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. सो फर्स्ट इज़ बाय filtration, then by boiling, which is the simple method used in the house, then by chlorination, and the fourth one is by use of potash alarm. ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ वाटर. ठीक है, कि पानी किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है. तो पानी जो है अमूमन घरों में इस्तेमाल होता है, हमारे लिए ज़राअत में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, खेती बाड़ी के लिए, और फिर एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बिजली पैदा करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड देन इन द इंडस्ट्रीज़, four places where most of the water is used. So these were the topics which were to be discussed in this chapter number 5, and the title of the chapter is water. First we have discussed the importance of water, then the sources of water, impurities of water, sources of water pollution, and then cleaning of water, and then uses of water. These were the different topics that we have discussed here. So for the exercise I have prepared a special paper for you. So I have given the answers, so you can see the book as well, and you can relate the answers from the sheet. So first question is, complete each of the following sentences by writing the correct term. First is, large sheet of ice are called glaciers. Second one is, the process of removal of impurities of water is called purification. Number 3, river, lakes and ponds are the sources of fresh water. Harmful and unwanted substances in water are called impurities. Toxic gases in the air react with rainwater to make acid rain. So the first question is done. So we'll see the question number 2. Encircle the correct answer in the following. Drinking water sources can be contemplated by option number B, run off from field and roads. Number 2, what percent of earth water supply is fresh water? Answer number A, 3%. Number 3, we can get the purest form of water by
by distillation process. Number 4, heavy mechanical complexes use a large amount of water for number A, cooling. The number 5, which one is not the source of water pollution? So number D is rainwater. So number 2 is also done. So here we will go on the short answer questions. Why is fresh water important? So here is the answer. All living things need water to grow, to survive. Plants, fish, insects, birds, and other animals all need water to grow. This is the answer of question number 1. Then we have question number 2. Where is most of the fresh water found? Fresh water is found in stream, river, lakes, and pond. Question number 3. Why is the most of Earth's water salty? Answer is, most of the earth water is salty because it is found in the oceans. Question number 4. If water runs downhill to the seas, what are some ways that fresh water become polluted? The answer is, most of the earth water is salty because it is found in oceans. Question number 5. Why clear water is not necessarily safe to drink? Harmful and unwanted substances make water polluted. Clear water is not necessarily safe to drink because most of the impurities are present in it. So the short questions are done. So we'll go on the brief questions. Question number 4. Explain how water is the most essential part of life. For that you go to the page number 47. So we'll begin from here. All living things need water to survive. You will begin from here and you will end here at the end of this paragraph by sweating, which is mainly water. So this is the answer of question number 1. So next question is, what makes our water impure? So we'll go on page number 49. Impurities of water. So you'll begin from the addition of harmful substances into the water. You'll begin from here and will end here at the end of this paragraph. Animals in the water. So this will be the answer of question number 5. Now we'll see question number 6. How can we preserve water? So the answer of this question will be given on page number 53. So here you go on page number 53, and this the yellow block here the water paragraph is given, how to conserve water. So you will begin, there is only a limited
amount of fresh water, and you will end this question here. Check regularly the leaks in the water pipes and get them repaired immediately. So this is the answer of question number 6. Question number 7. Describe a few methods to clean water. So this we have already seen. So we'll go on page number 51 and you'll find the methods. So we will begin from here. We can use following method to purify water. 1, 2, 3, 4, and you will end here. To be pure after decantation. ठीक है. So we have done the chapter, we have done the exercises. Hope you will understand the chapter and you will be able to solve the exercises. Thank you very much.